ये सब स्कैमर्स हैं, ये सब फ्रॉड है। इस वीडियो के अपलोड होने से पहले हमारे और अपने इस इंक्लाइन ब्रेन चैनल पर 6 मंथ पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था माइंड मेंटलिज्म को लेके। मैंने ये बताया था उस वीडियो में कि ये माइंड रीडिंग कैसे होती है, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे हुए आए थे जिन लोगों को या तो समझ नहीं आया था या उनको अभी कुछ पता ही नहीं चला। वो ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ बताया नहीं। वीडियो का ये पार्ट 2 लेकर मैं आ चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन में आ रही होगी। आर्ट इज ए लॉट ऑफ बिगर देन एन आर्टिस्ट। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? इस वीडियो के अंदर मैंने केवल आपको बताया था कि कोई भी मेंटलिज्म किसी का माइंड नहीं पढ़ सकता, वो तो केवल एक इल्यूजन क्रिएट करता है। एक चीज होती है, एक तो होती है इल्यूजन, एक होती है रियलिटी। इल्यूजन होता है भ्रम और रियलिटी तो रियलिटी होती ही है, लेकिन इल्यूजन और रियलिटी के बीच में जो फर्क मिटा देता है उसे बोलते हैं आर्टिस्ट। और हर एक कला यानी कि आर्ट यही तो होती है। इल्यूजन और रियलिटी के बीच जो फर्क खत्म कर देता है, लोगों के मन से इल्यूजन और रियलिटी के बीच का फर्क भुला देता है, उसे बोलते हैं आर्टिस्ट। मैजिशियन भी बोल सकते हैं या फिर माइंड रीडिंग भी बोल सकते हैं। अब सुहानी सहाय जितने भी मेंटलिज्म हैं इस टाइप के, वो खूबसूरती से करते हैं वो इस काम को, हमें पता ही नहीं चल पाता। जैसे ही ये वीडियो आगे की तरफ बढ़ेगी आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मैजिक और मेंटलिज्म के बीच का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर फर्क केवल इन दोनों के बीच में ये बताया गया है, जैसे एक डॉक्टर और एक न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर बीच में होता है, वही अंतर एक मेंटलिज्म और मैजिक के बीच में होता है। जैसे डांसर और कुचिपुड़ी एक जर्नलिस्ट और एक ग्राउंड रिपोर्टर में होता है। पेरेंट कैटेगरी होती है और इनकी पेरेंट कैटेगरी की एक सब कैटेगरी होती है। तो डांस एक आर्ट है और इसकी सब कैटेगरीज काफी सारी हो सकती हैं, जैसे कुचिपुड़ी, सालसा, भरतनाट्यम एटसेट्रा। मैजिक भी एक पेरेंट कैटेगरी है जिसकी कुछ सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे नंबर 1 स्ट्रीट डांसर, इल्यूजन, माइंड मेंटलिज्म, जगलर और पार्लर। क्लोजअप। इल्यूजन का मतलब होता है किसी बंद डिब्बे में एक आदमी को बंद करना और उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना और उसे वापस जीवित निकाल लेना या हवा में उड़ना। और पार्लर का तो एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है टोपी में से खरगोश का निकाल देना। सिक्का गायब होना, उसे आपके कान के पीछे से निकाल देना, इसे बोलते हैं क्लोजअप मैजिक। जहां से आप एक अनबिलीवेबल वाली फीलिंग आए उसे भी बोलते हैं क्लोजअप आर्टिस्ट। अगर मेंटलिज्म की बात करो वहां पर ना तो कोई कार होती ना कोई बॉक्स होता, वहां पर मतलब देयर आर नो थिंग्स, कुछ भी नहीं होता। वो केवल आपकी माइंड की बातों को जानने की कोशिश करता है, आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करता है और आपकी साइकोलॉजी को पढ़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यह मेंटलिज्म हम भी कैसे कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो कैसे करें। देखो मेंटलिज्म सीखना तो आसान है, बट रिमेंबर जितना उसको सीखकर या ट्रिक जानने में है, लेकिन उससे ज्यादा उसको खूबसूरती से पेश करने में है, लोगों को आश्चर्यचकित करने में है और उन्हें एक उम्मीद की तरफ आगे बढ़ाने में है। तभी तो असली मजा आता है जब उनको कोई भी चीज नहीं पता होती। 1896 में एक मूवी आई थी अराइवल ऑफ द ट्रेन। इस मूवी में क्या हुआ, सबसे पहली बार जब वहां पर ट्रेन आई थी तो थिएटर में से काफी सारे लोग बाहर भाग गए थे। उन्हें ऐसा लगा था कि ट्रेन हमारे थिएटर से बाहर आकर के हमारे ऊपर ना चढ़ जाए। लेकिन आज की इस डेट में अगर कोई ऐसी मूवी होती है हम आश्चर्यचकित नहीं होते, क्योंकि हमें उसके पीछे का मैकेनिज्म आज की डेट में पता है। लेकिन लोगों को पहले नहीं पता था कि किसके पीछे कितने आर्टिस्ट, कितने म्यूजिशियन या कितने एक्टर ने वर्क किया है। सब पता है कि इसके पीछे डायरेक्टर है, म्यूजिशियन है, एक्टर्स हैं। और जब आप कोई डांस देखते हैं, क्योंकि डांस एक आर्ट है और इसके पीछे आज के डेट में कोई आश्चर्यचकित होता ही नहीं, क्योंकि आपको सभी को पता है कि इसके पीछे बहुत सारा रिहर्सल हुआ होगा, तभी तो इतनी अच्छी डांस परफॉर्म हुआ है। ओवरऑल ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से डांस वगैरह जितनी भी एक आर्ट है, तो मैजिक भी एक तरीके की आर्ट है। लेकिन मैजिक से सब आश्चर्यचकित क्यों हो जाते हैं, वो के पीछे का जो राज होता है उसे हमें नहीं पता होता, या उसे कोई मैजिशियन नहीं बताना चाहता। बता भी देगा तो फिर ये वाली कलाकारी तो खत्म ही हो जाएगी। डांस के पीछे कुछ स्टेप्स होते हैं और बहुत सारे रिहर्सल होते हैं, तो इसलिए इस डांस की आर्ट से कोई भी आश्चर्यचकित नहीं होता। सो मैजिक इज एन आर्ट, सो लाइक दैट डांसिंग, पेंटिंग। मैजिक करने के लिए इसका प्रोसेस को जानना या बताना सही नहीं होता, जितना कि इसको रियलिटी के अंदर दिखाना। जैसे ही आपको इसकी मिस्ट्री पता चलेगी, वहीं पर आप आश्चर्यचकित होएंगे नहीं और आपको यहाँ पर मजा भी नहीं आने वाला है। लेकिन आपको जब इस मैजिक की मिस्ट्री पता चलेगी तो आप भी इसको एक आर्ट की तरह ही लेंगे।
लेकिन कोई भी मैजिशियन इस कला को बताएगा क्यों और इसकी रिवील मिस्ट्री करेगा क्यों, और ऐसा बताने वाले लोग होते कौन हैं? मिस्ट्री को मिस्ट्री ही रखना ही ठीक रहेगा, ताकि तभी भी तो ये आगे लॉन्ग टाइम में बनी रहेगी ये वाली आर्ट। मैजिक इज ए ट्रेडिशनल आर्ट, इंडिया की सबसे प्राचीन कला है ये। इसके सीक्रेट्स को संभाल के रखना ही सबसे बड़ी इसकी ड्यूटी है। लेकिन अगर कोई मेंटली इसके पीछे का सीक्रेट रिवील कर देता है तो सारे सुपरस्टिशन खत्म हो जाएंगे और दुनिया के सारे मैजिशियन की ट्रिक रिवील हो जाएगी। सो आर्ट इज एन लॉट ऑफ बिगर देन एन आर्टिस्ट। जो मैजिशियन ये बताते हैं कि मेरे अंदर सुपर नेचुरल पावर है, तो बट यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो उनका एक परफॉर्म करने का एक स्टाइल है, जिस रास्ते की मदद से वे आपको एंटरटेन कर रहे हैं। तो मैजिक का सारा वर्क होता है आपको आश्चर्यचकित करना। द लास्ट क्वेश्चन, इज मैजिक अ फ्रॉड? यार मैजिक तो फ्रॉड है, मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैजिक एक आर्ट है। अगर आप कहते हो कि मैजिक फ्रॉड है, तो जब आप किसी मूवी का कोई सीन देखते हैं और आपको रोना आता है या फिर कभी आप हंसते हैं, तो फिर वो भी फ्रॉड है। ये सब स्कैमर्स हैं, ये सब फ्रॉड है, ये सब हाथ की सफाई है। आपको मैं एक बात बता दूं, जब कोई मैजिशियन एक स्टेज पर जाता है और वहां पर एक छोटी सी क्लिप पेश करता है, एक सिक्के को गायब कर देता है, उस 3 सेकंड की क्लिप को अचीव करने के लिए ये कोई नहीं देखता कि उसको 3 मंथ का हार्ड वर्क और पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस लगा है। मैजिक अगर हमको करना आ जाए तो उसको फ्रॉड नहीं बोलते, उसको एक खूबसूरती से पेश किया हुआ एक आर्ट बोलते हैं। बट यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं ना कि मैजिशियन फ्रॉड हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस अबाउट मैजिक एंड मेंटलिज्म, देन ड्रॉप देम इन कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम। अगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लगता है तो इस वीडियो का हम पार्ट 3 बना देंगे हम यहाँ पर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।